अ लॉट ऑफ टाइम प्राइस प्रोडक्ट की क्वालिटी को जस्टिफाई नहीं करता। बेसिकली कोई भी चीज़ जो महंगी है वो मुझे पसंद नहीं आती है। ओवरऑल आई फील दिस इज ए बैड प्रोडक्ट एंड यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस। वेयर इज द कवरेज? जस्ट बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव मैं उनके बारे में जो है से हमेशा अच्छी बातें नहीं कर सकती। It's been a while since we have talked about new makeup. Actually ये new launches नहीं, I'm just talking about new makeup in general जो कि मैंने try नहीं किया है. These are not essentially new in the market. So without further ado, let's begin. Let's start with the first product, which is a primer. This is from Colourpop. This is their no filter primer. Now Colourpop जब इंडिया में available नहीं था तब मैं बहुत मंगवाती थी यूएस से और खुद ऑर्डर कर करके, बट एवर सिंस कलरपॉप लॉन्च इन इंडिया आई थिंक मैंने बहुत कम प्रोडक्ट्स ट्राई करे हैं। एंड अभी जब नायका पिंक फ्राइडे सेल आई थी ना, देयर वाज बाय वन गेट वन ऑन कलरपॉप, सो आई एक्चुअली ग्रैब्ड 2 products. One of them was this is their no filter primer and guys, oh my god, this is so good. If you have dry skin, normal skin, combination skin भी है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। इट इज वेरी हाइड्रेटिंग, वेरी स्मूदनिंग। ऐसा टेक्सचर मैंने अभी तक किसी भी प्राइमर में नहीं देखा है। हल्का सा ये चिपचिपा भी है। इट्स नॉट लाइक मार्स का ग्रिपिंग प्राइमर या फिर एल्फ का ग्रिपिंग प्राइमर, बट आई वुड से इट इज़ अ हाइब्रिड बिटवीन इनसाइड का जो हाइड्रेटिंग प्राइमर आता है ना उसमें एंड मार्स या फिर एल्फ का ग्रिपिंग प्राइमर जो आता है उसमें। तो ये स्मूदनिंग भी है, हाइड्रेटिंग भी है, ग्रिपिंग भी है हल्का सा, एंड योर मेकअप विल लुक सो अमेजिंग एंड ड्यूई ऑन टॉप ऑफ दिस। मैं तो फैन हो गई हूँ इसकी। इट इज़ सो गुड। अगर आप ट्राई करना चाहते हो, अभी आई थिंक फिर से पिंक लव सेल आने वाली है, वेट फॉर इट। आई थिंक तब फिर से बाय वन गेट वन पे आएगा एंड देन यू कैन ट्राई आउट सम ऑफ द कलरपॉप प्रोडक्ट्स। दिस इज प्राइसी पर बहुत ज्यादा प्राइसी भी नहीं है। ये रिटेल करता है 1199 का, एंड इफ यू बाय इट ऑन बाय वन गेट वन तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा एंड यू माइट बी एबल टू गेट इट फॉर लाइक 500 और 600 रुपीज, विच इन माई ओपिनियन इज प्रिटी डिसेंट। सो अगर मैं इसको रेट करूंगी, आई वुड रेट दिस अ 9.5, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद कोई प्राइमर मुझे इतना ज्यादा पसंद आया है। ऑल्सो इसको लगाते साथ ही यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मेरी स्किन इतनी अच्छे से ग्लो करने लग गई थी। आई वाज लाइक क्या मैजिक डाला है इसके अंदर इन्होंने। बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, स्पेशली इफ यू हैव ड्राई और नॉर्मल स्किन। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ इज ए स्किन टिंट। दिस इज फ्रॉम जस्ट हर्ब्स। दिस इज देयर हाइड्रेटिंग स्किन टिंट। ये क्लेम करते हैं दैट दिस गिव्स मीडियम कवरेज। दिस हैज SPF 15 एंड इसमें है ब्रह्मी एंड लोटस। जो शेड मैंने लिया है वो है 02 नेचुरल। नाउ द थिंग इज दैट ट्यूब वाली पैकेजिंग में आई कुडंट सी अ लॉट ऑफ शेड्स। मुझे 1 या 2 ही शेड्स दिख रहे थे, एक्चुअली 2 ही शेड्स दिख रहे थे, पोर्सलिन एंड नेचुरल। बट इनका जो फुल साइज वेरिएंट है उसमें आई थिंक 6 to 8 शेड्स आते हैं, विच इज ग्रेट बिकॉज स्किन टिंट है एंड स्किन टिंट में 6 से 8 शेड इज गुड। बट the thing is that the moment I used it on my face, I was like क्या है ये। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, this is literally green in color and this is 02 natural. Now I understand कि आप ऑलिव स्किन टोन के लिए स्किन टिंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट ऑलिव स्किन टोन का मतलब ये नहीं कि वो आउटराइट ग्रीन कलर का अंडरटोन है। इट्स लाइक देयर इज अ हिंट ऑफ ग्रीन। Okay, let's just keep that aside. When I took it out on my face, it was like literally green in color and I was like, okay, अगर ये blend नहीं हुआ और इसमें coverage हुआ तो फिर मेरा चेहरा एकदम grayish black लगने लगेगा। But थैंकफुली जब मैंने इसको ब्लेंड किया तो ये अच्छे से ब्लेंड हो गया एंड देयर वाज नो कवरेज, लाइक लिटरली 0 कवरेज। लाइक वेयर इज द कवरेज? दैट वाज माय रिएक्शन। थैंकफुली ये ब्लेंड हो गया अच्छे से, बट इट लेफ्ट माई स्किन अ लिटिल बिट ग्रे बिकॉज इट हैड दैट ग्रीनिश ग्रे अंडरटोन टू इट, विच आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड अबाउट. नाउ दे से दैट दिस हैज SPF 15 एंड आई थिंक इट्स लाइक एट दिस पॉइंट दे शुड नॉट इवन राइट, बिकॉज कोई भी प्रोडक्ट जिसमें क्ले यूज हो गया, लाइक अगर आपका कॉम्पैक्ट है या फिर आपका फाउंडेशन है या फिर BB क्रीम है या फिर CC क्रीम है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, दे विल नेचुरली हैव SPF 15. उनको टेस्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं है. सो दिस एक्चुअली वी कैन इग्नोर बिकॉज इट डजेंट मैटर, आपको अपना सनस्क्रीन लगाना ही पड़ेगा. ओवरऑल आई फील दिस इज़ ए बैड प्रोडक्ट एंड यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस. आई एम नॉट श्योर इफ 02 नेचुरल इज़ एक्चुअली ऑलिव ग्रीन इन कलर और दिस इज़ जस्ट माई ट्यूब दैट इज़ गॉन बैड. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आपने भी 02 मंगवाया है एंड आपका भी ऐसे ही कुछ शेड निकला है, बिकॉज
I can see that it's a beige color and this is not beige at all. अगर मुझे इसे रेट करना होगा ना, I would rate this like a 3 on 10 or maybe less because इसमें कोई कवरेज नहीं है, the color is extremely off. अगर हाइड्रेशन की भी मैं बात करूँ तो इसमें ओके हाइड्रेशन है एंड एनी विच वेज मैं तो अपना मॉइस्चराइजर लगाऊंगी ही ना, तो मॉइस्चराइजेशन के लिए तो इसको मैं यूज़ नहीं करने वाली एंड फॉर दैट रीज़न लिटरली मेरा मन कर रहा है मैं इसको 1 on 10 दूँ. इट इज़ सो बैड. I don't know what they were thinking while making this product. Okay, let's move on to the next product which is the concealer and ये concealer है Insight का. This is Insight Skin Touch Long Wear Stick Concealer. Now इस range का मैंने contour already try किया हुआ है, मुझे नहीं पता कौन सी वीडियो में किया है बट मैंने किया है and I actually loved it. काफ़ी अच्छा formulation है, काफ़ी अच्छे से blend हो जाता है, काफ़ी easily blend हो जाता है and I actually went in with high hopes इस concealer से भी. जो मैंने शेड मंगवाया है वो है LN10 एंड सरप्राइजिंगली इनसाइट के हर एक बेस प्रोडक्ट के लिए मेरा शेड LN10 ही होता है एंड दे ऑल फिट मी रियली रियली वेल. सो आई न्यू दैट दिस इज गोइंग टू वर्क बट जब मैंने इसका स्टिक देखा ना थोड़ा सा मुझे ग्रे लग रहा था फॉर सम रीज़न बट द मोमेंट आई अप्लाइड इट आई वाज लाइक वाओ. ये काफ़ी क्रीमी है, अभी विंटर है तो थोड़ा सा स्टिफ है बट आई एम श्योर कि हल्की ठंड कम होगी तो ये नॉर्मल हो जाएगा एंड इट इज़ सो ईजी टू अप्लाई इवन व्हेन इट इज़ सो कोल्ड. ये अच्छे से अप्लाई हो रहा था क्योंकि ठंडियाँ बहुत ज़्यादा है तो आई वुड रेकमेंड कि आप अपनी फिंगर्स का यूज़ करो इसको ब्लेंड करने के लिए रादर देन अ स्पंज तो इसके साथ यूज़ करना ही नहीं. एनी विच वेज आई ऑलवेज रेकमेंड कि कभी भी आप स्टिक प्रोडक्ट के साथ में काम कर रहे हो ना तो हमेशा या तो फिंगर्स या फिर एक ब्रश का यूज़ करो. आई यूज कफ्स एंड लैशेस DD03 इसका जो कंसीलर वाला साइड है उससे मैंने इसको ब्लेंड किया, बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो गया, बहुत ही जल्दी ब्लेंड हो गया एंड द कवरेज वॉज अमेजिंग. आई वुड से दिस इज़ ऑन द हायर मीडियम साइड और आप स्क्रीन पे देख सकते हो साइड बाय साइड जिस तरफ मैंने कंसीलर लगाया है उस तरफ आपको डार्क सर्कल्स नहीं दिख रहे हैं एंड जिस तरफ कंसीलर नहीं है वहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट डार्क सर्कल्स है. ओवरऑल आई एम प्रिटी इम्प्रेस्ड विद दिस प्रोडक्ट. मेरा शेड है LN10 एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस अगर आप एक अच्छा स्टिक कंसीलर देख रहे हैं. द पैकेजिंग इज ऑल्सो वेरी नाइस लाइक रोज गोल्ड फिनिश है विच इज़ प्रिटी डिसेंट एंड आई वुड रेट दिस अ गुड 9 on 10. Next, let's move on to the eyeshadow, the eye look that I'm wearing. Isn't it pretty? Because मुझे अपना eye look करने के बाद इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था. I was like, oh my god, simple सा है but कितना सुंदर निकल कर आया है. And the eyeshadow palette that I used is not a new one, but it's new for me. And ये है 24/7 Passport eyeshadow palette from Swiss Beauty. ये एक 12 color eyeshadow palette है तो आपको इसमें 12 शेड मिल जाते हैं. And I think जो color story है ना वो काफ़ी अच्छी है. So if you have browns, they have given you 2 brown tones. शिमर शेड ऑल्सो. अगर आप पिंक्स की बात करो, अगर आप सपोज पिंक आई शेडो यूज़ करो या मॉव शेड यूज़ करो तो यू हैव अ पिंक शिमर आई शेडो एज वेल. सो काफ़ी अच्छा थॉटफुल आई शेडो पैलेट है. आई वुड हैव लव्ड अगर इसमें ना एक डार्क शेड होता लाइक अ डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर, क्योंकि डार्क ब्राउन होता ना तो आईब्रोज भी आप उससे आसानी से फिल कर लेते, या फिर ब्लैक होता तो उससे भी कर सकते थे आईब्रोज बट आईलाइनर भी बना सकते थे. ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ ए प्रिटी डिसेंट पैलेट. इसी को यूज़ करके मैंने आज अपना आई लुक किया है. सो व्हाट आई डिड वाज मैंने जो ये वाला पिंक शेड है ना इस मैट शेड को मैंने अपनी कंप्लीट लिड पे लगाया है. नाउ आप देख सकते हो ये कलर कितना ज़्यादा लाइट है बट उसके बावजूद भी ये मेरी आईज पे बहुत अच्छे से शो अप हो रहा था एंड ब्लेंड भी बहुत अच्छा हुआ था. ऑल द मैट शेड्स आर वेरी पिगमेंटेड. सो इसी शेड को लेकर मैंने अपनी कंप्लीट आईलिड पे और आउटर वी में अप्लाई कर लिया एंड देन आई टुक दिस पिंक शेड, ये वाला जो पिंक शिमर शेड है, और इसको मैंने अपनी इनर कॉर्नर से लेकर सेंटर ऑफ द लिड तक फिंगर की हेल्प से अप्लाई कर लिया. आप चाहो तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हो बट आई यूज़ माई फिंगर टू जस्ट अप्लाई इट ऑन माई लिड्स एंड बहुत ही ईजिली अप्लाई भी हो गया था. और देख सकते हो आप कितना अच्छा पिगमेंटेड है. आई लाइक दैट इट हैज़ वेरी फाइन ग्लिटर पार्टिकल्स ऑल्सो, तो वो एक अलग ही लाइट कैच करते हैं एंड शाइन करते हैं विच लुक्स रियली नाइस. एंड फाइनली मेरी आई लाइनर की कहानी. सो अ लॉट ऑफ यू गाइज वर आस्किंग मी कि ये मैं आई लाइनर कैसे लगाती हूँ, क्या कौन सा आई लाइनर यूज़ करती हूँ. सो आई डू नॉट यूज़ अ आई लाइनर. कोई भी लिक्विड आई लाइनर अगर आप यूज़ करोगे ना तो एक तो वो बहुत हैवी हो जाते हैं और स्ट्रीक्स भी रहती हैं उसमें एंड इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू अप्लाई एंड वो सॉफ्ट लुक नहीं आता. आपको चाहिए एक सॉफ्ट सा लुक आए येट आपका आई लाइनर भी रहे. तो मैं क्या करती हूँ, जो भी डार्केस्ट शेड होता है ना पैलेट का, जैसे यहाँ पर ये मॉव पिंक कलर था, उसको लेकर के मैंने आई लाइनर क्रिएट किया. सो आई अप्लाइड इट आउटर वी में भी और थोड़ा
सा इनर कॉर्नर में भी मैंने अप्लाई किया एंड सारा कुछ अच्छे से ज्वाइन कर दिया एंड यू कैन सी द आईलाइनर लुक्स सो 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 प्रिटी एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ट्रिक, क्योंकि अगर आप अपनी आइज़ को रब नहीं कर रहे हो ना, एनीवेज आई शेडो लगाने के बाद आप अपनी आइज़ को रब तो नहीं करोगे, तो अगर आप अपनी आइज़ को रब नहीं कर रहे हो ना, तो ये आईलाइनर एज इट इज़ रहेगा थ्रू आउट द डे. ट्राई इट आउट एंड थैंक मी लेटर. ओके, सो ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ ए प्रिटी डिसेंट पैलेट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस. और इसको मैं दूंगी, आई थिंक आई वुड गिव दिस एन 8.5 आउट ऑफ 10. ऑल द मैट एंड शिमर शेड्स, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुली पिगमेंटेड. यू मस्ट बी थिंकिंग आई शेडो की बात तो होगी, ये वाइट क्या लगाया है. सो इट्स अ वाइट काजल. मैं बहुत टाइम से एक वाइट काजल लेना चाहती थी. आई थिंक पहले मेरे पास स्विस ब्यूटी का वाइट काजल होता था एंड इट्स बिन लॉन्ग कि मेरे पास कोई वाइट काजल नहीं है. आई थिंक बीच में मैंने मार्स का यूज़ किया था, बट ऑनेस्टली आई वॉज नॉट प्रिटी हैप्पी. ओके, सो आई गॉट दिस वन. ये है रिमेल लंडन का वाइट काजल. दिस रिटेल्स 390 रुपीज़ एंड गाइज दिस इज़ ए वेरी गुड वाइट काजल. नाउ ये ना वन स्वाइप में आपको पिगमेंटेशन मिलेगा, वो भी वाटर लाइन में. एंड मेरे मेकअप को लगाए हुए मुझे 4 घंटे हो गए, बट आप देख सकते हो वो वाइट काजल अभी भी कितने अच्छे से प्रोमिनेंट दिख रहा है. इट इज़ ए वाटर प्रूफ स्मज प्रूफ फॉर्मुलेशन, तो लगाने के बाद इसको आप बहुत जल्दी सेट हो जाता है एंड देन आप इसको स्मज आउट नहीं कर सकते हो. दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, एंड इट इज़ लाइक वन स्वाइप पिगमेंट. तो अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वाटर लाइन में लगाने के लिए मुझे अपनी आइज़ को टग या पुल नहीं करना पड़ा, बस मैंने हल्के से ग्लाइड करा इसको अपने वाटर लाइन पे एंड द कलर वॉज देयर. नाउ वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज़ कि अगर आप कोल्डर रीजन्स में रहते हो या विंटर मंथ्स में इसको यूज़ कर रहे हो, तो इसको थोड़ा सा वार्म अप कर लो, बिकॉज उस पे क्या होता है ना, ठंड की वजह से लेयर जम जाती है. तो एक बार हल्का सा वार्म अप कर लोगे ना इसको एंड देन आप अप्लाई करोगे तो ये एकदम फ्लॉलेसली चलेगा. एंड आई एक्चुअली लाइक दिस एंड आई वुड रेट दिस 9 on 10. Next we have is a mascara and this is from Huda Beauty. Now before I get into this mascara, मुझे थोड़ा सा rant करना है. अगर आप इसको skip करना चाहते हो इस rant को, you can actually jump onto this timestamp and where I'm talking about this mascara. But अगर आप सुनना चाहते हो, you can, you are most welcome to. So अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ वीडियोज़ डाले थे जिसमें मैंने शायद शार्लेट टिल्बरी के मेकअप सेटिंग स्प्रे को बोला था काफ़ी मीडियोकर है और एवरेज है. एंड आई गॉट अ फ्यू कॉमेंट्स टेलिंग मी कि बेसिकली कोई भी चीज़ जो महंगी है वो मुझे पसंद नहीं आती. एंड अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो बहुत टाइम से, यू नो दैट दिस इज़ नॉट द केस. मैं खुद एक ब्रांड ओनर हूँ और मैं खुद मेकअप प्रोडक्ट्स क्रिएट करती हूँ. दैट्स वन ऑफ माई साइड हसल. साइड हसल नहीं, एक्चुअली मेन हसल ही है वो भी, अलॉन्ग विद दिस यूट्यूब चैनल. सो आई नो वट आई एम टॉकिंग अबाउट. सबसे पहली चीज़. दूसरी चीज़, इफ़ आई एम स्पेंडिंग 4,000 रुपीज़ ऑन अ प्रोडक्ट, वाई वुड आई वॉन्ट टू सेटल फॉर समथिंग लेस. आई मीन सोचो ना उस चीज़ को, तुम एक्सपीरियंस के लिए और प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए उतना पैसा खर्च कर रहे हो, बट अगर वो प्रोडक्ट उस पैसे को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, वाई डू यू वॉन्ट मी टू जस्ट शट डाउन एंड सिट डाउन. बिकॉज अगर प्रोडक्ट 400 रुपये का होता है और उसमें मैं बोल दूँ कि हाँ 400 रुपये का है बट ठीक है एवरेज परफॉर्म कर रहा है, यू विल नॉट बाय दैट प्रोडक्ट एंड यू विल बी लाइक कि हाँ 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 सही बोल रहे हो. तो एक महंगा प्रोडक्ट भी तो खराब परफॉर्म कर सकता है ना. वाई डू यू थिंक एवरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इज गुड? दैट्स नॉट द केस गाइज. ओपन अप योर आइज. फॉर्मुलेशंस हैं एंड इट्स नॉट दैट एवरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी गुड एंड एवरी affordable product is going to be bad. There will be gems everywhere. आपको महंगे प्रोडक्ट में इतने अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो कि आपको सस्ते में कभी नहीं मिलेंगे, और सस्ते में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो कि महंगे को आउट परफॉर्म कर रहे होंगे. कीप एन ओपन माइंड एंड देन यूज़ द प्रोडक्ट्स. अ लॉट ऑफ टाइम प्राइस प्रोडक्ट की क्वालिटी को जस्टिफाई नहीं करता. प्रोडक्ट का प्राइसिंग बहुत सारी चीज़ों की वजह से डिटर्मिन होता है. वन ऑफ देम इज़ द मार्केटिंग कॉस्ट, द ब्रांड इमेज. येस, ब्रांड इमेज प्लेज अ ह्यूज रोल इन प्राइसिंग अ प्रोडक्ट. जस्ट इमेजिन शार्लेट टिल्बरी 1,000 रुपये का सपोज पाउडर निकाल दे, पीपल विल बी लाइक क्या हो गया है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है क्या. यू नो दे हैव क्रिएटेड अ ब्रांड इमेज कि भाई ये लग्जरी प्रोडक्ट्स ही हैं. सो वाई वुड दे रिलीज अ प्रोडक्ट विच इज़ अफोर्डेबल. सिमिलरली एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट कल को एक डबल ट्रिपल प्राइस का फाउंडेशन निकाल दे, यू विल नॉट बाय इट बिकॉज यू नो तुम्हारा ब्रेन नहीं खरीदने देगा कि भाई ये तो 400 रुपये 500 रुपये का मिलता है इस ब्रांड का प्रोडक्ट, वाई विल आई स्पेंड 1,500 ऑन समथिंग लाइक दिस. सो दैट्स हाउ इट इज़. एंड मी spending money on an expensive product and expecting something out of it is just so rational. It's like with any other products. So I think that statement is invalid and you should think about it, whoever wrote it. Okay, I don't know who wrote it, but somebody wrote it. Okay, let's talk about this. This is Huda Beauty One Coat Wow Mascara. मैं क्यों rant कर रही थी अभी? Because this is also one of those products जो कि काफ़ी expensive है और काफ़ी hyped up है इंटरनेट पे, but it did not deliver. Now ये वॉल्यूम तो देगा बट इट विल ऑल्सो क्लम्प योर लैशेज. द फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी थिक. तो आप
अप्लाई करोगे ना, थोड़ी देर के बाद सारी की सारी लैशेज एक दूसरे से चिपक जाएंगे, सो क्लम्प हो जाती हैं लैशेज। सोल्यूशन बस उसका यही है, अगर आपने ले लिया है तो एक बार जब आपका मस्कारा सूख जाए तो उसके बाद जो है आप एक स्पूली की हेल्प से अपनी लैशेस को सेपरेट कर सकते हो। ओके, आई थिंक आई हैव मस्काराज विच आर बेटर एंड अफोर्डेबल, एंड आई एम श्योर कि हुडा के और भी प्रोडक्ट्स अच्छे होंगे, बिकॉज आई लव हुडा का पाउडर। आई लव, इट्स नॉट दैट मेरे को एक्सपेंसिव चीज़ें पसंद नहीं है, आई ट्राई एक्सपेंसिव थिंग्स एंड जस्ट बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव मैं उनके बारे में जो है ऐसे हमेशा अच्छी बातें नहीं कर सकती, ठीक है, दिस इज जस्ट द फैक्ट। ओके, सो हुडा ब्यूटी वन कोट मस्कारा, आई थिंक दिस इज अ प्रोडक्ट दैट आई डिड नॉट लाइक। और एक चीज़ और ध्यान रखना जब भी आप, अगर आपके पास ये है या फिर आप खरीदते हो इस प्रोडक्ट को, इज़ कि जो इसका वॉन्ड है ना, इसको जब आप बाहर निकालते हो मेक श्योर टू क्लीन इट थरली बिफोर अप्लाइंग, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से क्लीन नहीं किया और अप्लाई कर लिया तो फिर तो भयानक प्रोडक्ट आपकी लैशेस पर डिपॉजिट हो जाएगा एंड इतना ज़्यादा लैशेस क्लम्प हो जाएंगी कि सेपरेट करने के बाद भी सेपरेट नहीं होंगी। सो क्लीन योर वॉन्ड एंड देन अप्लाई, एंड आई थिंक उसके बाद जो है आपका मस्कारा जो है ये बेटर परफॉर्म करेगा। आई वुड रेट दिस अ 7.5 आउट ऑफ 10। इट्स नॉट द बेस्ट वन आउट देयर, देयर आर मच better mascaras both high end and affordable category में। I think MAC का mascara is very very good, I've seen people talk about it and I think मैंने use भी किया है, जो एक पिंक पैकेजिंग में ही आता है ना, आई हैव यूज्ड इट एंड इट्स प्रीटी नाइस, इट्स प्रीटी डिसेंट। ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आईब्रोज एंड आई हैव टू प्रोडक्ट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं आईब्रो पेंसिल की। दिस इज मार्स ओ ब्राउ आईब्रो पेंसिल एंड गाइज दिस इज सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट, इट्स अ गेम चेंजर। ना मुझे आईब्रो पेंसिल्स पसंद नहीं है, और अगर आप मुझे फॉलो करते हो यू वुड नो दैट, बट दिस इज एन एक्सेप्शन। ओके, एक तो इसकी टिप बहुत फाइन है, तो आप लिटरली हेयर स्ट्रोक्स बना सकते हो एंड इट विल लुक एब्सोल्युटली नेचुरल। इसमें एक तरफ में आपको स्पूली भी मिल जाती है, सो यू डोंट हैव टू कैरी अ स्पूली एडिशनल अपने आईब्रोज को कोम करने के लिए, एंड द कलर इज सो गुड। इट्स नॉट वेरी पिगमेंटेड बट इट्स नॉट वेरी लाइक लेस पिगमेंटेड भी नहीं है, इट्स लाइक दैट राइट शेड ऑफ ब्राउन जो कि आईब्रोज के साथ में घुल मिल जाती है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। आई एम नॉट श्योर इसमें कितने शेड्स अवेलेबल हैं, एंड इसको ओपन किए मुझे कुछ टाइम हो गया तो मुझे नहीं पता कि यह शेड भी कौन सा है, स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगी। ओवरऑल दिस इज एन अमेजिंग आईब्रो पेंसिल एंड आई वुड हाईली रिकमेंड दिस, आई वुड गिव दिस अ 9 on 10। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये एक्चुअली न्यू नहीं है, दिस इज लाइक अ रीपर्चेज फॉर मी एंड आई फील दैट दिस इज सो अंडररेटेड एंड आई वांट एवरीबडी टू नो अबाउट इट इफ यू ऑलरेडी डोंट नो अबाउट इट। सो ये है ब्लू हेवन का स्कल्प्ट एंड सेट ब्राउ जेल। ये 2 शेड्स में आता है, ग्रे एंड ब्राउन। ये वाला ब्राउन कलर है। आई वुड से कि कलर में ये थोड़ा काम कर सकते हैं, लाइक जो बेस कलर है, नॉनदलेस इट्स नॉट बैड, लाइक अभी भी जो कलर है वो उतना खराब नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग ऑन माई आईब्रोज। ये आईब्रोज को सेट कर देता है, अगर कोई खाली स्पेस है तो उसको अच्छे से फिल भी कर देता है, एंड आपकी ब्राउज सेट रहेंगी थ्रू आउट द डे। फॉर 250 रुपीज दिस इज अ जेम ऑफ अ प्रोडक्ट एंड आई थिंक everybody should at least try this once. I have used Maybelline का brow gel, trust me this is better than that, क्योंकि वो इतना ज़्यादा pigmented और liquidy है ना कि उसको लगाते वक्त you have to be very very careful, but with this ये literally gel form में है and आपको उतना ज़्यादा careful होने की ज़रूरत नहीं है। It's अगर गड़बड़ हो भी गई तो आप easily इसको clean भी कर पाओगे। I would rate this a good 9 on 10. It's an amazing product and you should give this one a try. Next I want to talk about Cuffs and Lashes Afterglow Liquid Blush. Now this is also a new launch, right? I know मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, but I really wanted to talk about it just in case आप भूल गए उसके बारे में। Subtle brand promotion और क्या कर सकते हैं, मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा, right? So this is in the shade Blushing Pink. ये मेरा फेवरेट शेड है out of all the 5 shades that we have. बहुत ही प्यारा सॉफ्ट पिंक कलर है and it looks so pretty. The best part about these blushes is कि एक सॉफ्ट मैट फिनिश देते हैं which will last on your cheeks throughout the day, and इसको ब्लेंड करना बहुत आसान है, आपके बेस को मूव नहीं करेगा। दिस इज enriched with hyaluronic acid and vitamin E, तो ड्राई पैचेस पे भी ये क्लिंग नहीं करेगा। दिस इज मेड इन इंडिया एंड क्रूअल्टी फ्री भी है ये। नाउ द बेस्ट वे टू यूज दिस इज कि आप स्पंज या फिर एक ब्रश यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट को आपको बैक ऑफ द हैंड पे लेना है, अपने ब्रश या स्पंज को अच्छे से उसमें सैचुरेट करना है, एक्सेस को रिमूव करना है एंड देन जस्ट अप्लाई वेयर एवर यू वांट टू,
एंड सी हाउ ब्यूटिफुल एंड नेचुरल इट लुक्स. मैंने बहुत थोड़ा सा लगाया बिकॉज आई डू नॉट लाइक अ लॉट ऑफ ब्लश ऑन माई फेस, बट एक हल्का सा हिंट ऑफ कलर लाइक एज इफ आई एम लिटरली ब्लशिंग, वो वाला लुक आपको मिलेगा. यू कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी बेस्ड ऑन वॉट यू वॉन्ट. ओवरऑल आई थिंक दिस इज ए रियली गुड फॉर्मुलेशन. बाय द वे दिस इज नॉन कोमेडोजेनिक एज वेल बिकॉज ये एक वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशन है, एंड सिंस दिस इज वाटर बेस्ड आपको मिलेगा एकदम ब्यूटिफुल सा सॉफ्ट मैट फिनिश. आई जस्ट लव दिस एंड आई एम श्योर अगर आपने इसको ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है देन यू आर लविंग इट टू, एंड इफ यू हैवंट ट्राइड इट, try it out right now. This is so good. Okay, lastly I have is another product from ColourPop. Now मैंने बोला था ना शुरू में कि ColourPop के मैंने 2 प्रोडक्ट्स खरीदे थे क्योंकि buy one get one free चल रहा था. So this is the second product. ये है ColourPop No Filter Setting Mist and oh my god, this is such an amazing product. मैं ColourPop की इस बार दोनों परचेजेस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ. This will give you a dewy finish and आपके मेकअप को बहुत अच्छे से सेट कर देता है. मेकअप ट्रांसफ़र नहीं होता है. आप पाउडर लगाने के बाद भी मेकअप को सेट करो तो जो पाउडरीनेस है ना फेस से वो भी सारी चली जाती है. इसका जो स्प्रे है ना वो आई वुड से थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बट एट दिस पॉइंट मैं लिटरली निटपिक कर रही हूँ बिकॉज ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है. थोड़ा सा स्प्रे जो है वो मिस्ट जैसा नहीं है, फाइन है बट इट्स नॉट मिस्ट इनफ. ओके, इसका जो फ्रेग्रेंस है ना वो थोड़ा फ्रूटी सा है, लाइक लेमनी सा है, विच इज़ वेरी रिफ्रेशिंग एट द सेम टाइम. अगर आपकी नॉर्मल वेरी ड्राई स्किन है तो ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा बिकॉज दिस गिव्स अ ड्यूई फिनिश. आई एम नॉट श्योर हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क विद ऑयली skin, but for all the other skin types this is a great product and both of these are amazing. So अब की बार जब buy one get one आए ना तो ये दोनों खरीद लेना बिकॉज इन दोनों का प्राइस 1199 है, बेसिकली 1200 रुपीज़. एंड सिंस आई गॉट इट लाइक buy one get one ही मिला मुझे तो each of them just costed me 600 रुपीज़ and I'm so happy about that बिकॉज 600 रुपये का तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है. I would rate this a 9 on 10. And yes, that was the last product. I hope ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा. If you have tried any of these products, अगर आपकी ओपिनियन मेरे से अलग है या मेरे जैसी है, कमेंट करके ज़रूर बताना बिकॉज एज आई मैंशनड अर्लियर हम यहाँ पर एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं एंड आई वॉन्ट कि हर कोई एक दूसरे को हेल्प करे एंड योर कॉमेंट्स विल हेल्प समबडी जिसको मे बी मेरे ओपिनियन या मेरा व्यूज़ उतने अच्छे से समझ नहीं आया होगा. अ लॉट ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस कैन हेल्प समबडी फॉर्म देयर ओन ओपिनियन अबाउट अ प्रोडक्ट. So leave everything in the comment section and I will see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.